हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मॉक टेस्ट। अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो और अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट देने से हमें पता चल जाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और आप कितने समय में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और आप किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो, ताकि उसका अच्छे से तैयारी करके अपना सिलेक्शन पास किए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में एशिया का पहला मैकेनाइज्ड एग्री मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो यह किस यूनिवर्सिटी में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार में एशिया का पहला मैकेनाइज्ड एग्री मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। HU या चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में यह प्लांट स्थापित किया जाएगा और इसके तहत जो भी कचरा अपशिष्ट पदार्थ होता है उससे बिजली और बायोगैस बनाई जाएगी। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को और वाइस चांसलर है डॉक्टर समर सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा वन विभाग का नया मुख्य प्रधान संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया VS तंवर को। इससे पहले अरविंदर कौर थी जो हरियाणा की पहली महिला वन अधिकारी थी, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वह भी, और उसकी जगह VS तंवर को नियुक्त कर दिया गया है। दोस्तों, जो भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वह HSC के नए एग्जाम शेड्यूल के आधार पर लिए, जो नए एग्जामों में आने वाले एग्जामों में पूछे जाते हैं नए नए क्वेश्चन, उसी के आधार पर हरियाणा करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, कंप्यूटर और सभी क्वेश्चनों को मिक्स किया ताकि कि अच्छे से तैयारी हो सके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र स्थापित होगा? तो यह कहाँ पर स्थापित होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस पंचकूला में स्थापित होगा हरियाणा प्रदेश का पहला चोट स्वास्थ्य केंद्र। और यह चोट स्वास्थ्य केंद्र है क्या? तो इसके तहत जो भी विद्यार्थियों को खेलते समय इंजरी हो जाती है तो उन्हें इलाज के लिए दूसरे शहरों या दूसरे स्टेटों और दूसरे देशों में जाना पड़ता है, लेकिन अब हरियाणा सरकार अपने ही राज्य में ऐसे स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने जा रहा है जिससे बड़ी से बड़ी सर्जरी या चोटों का इलाज किया जा सकता है। और ये सबसे पहले बनेगा पंचकूला में, इसकी घोषणा की है खेल मंत्री संदीप सिंह ने। और एक बनेगा पंचकूला में, दूसरा है रोहतक में, और एक कुल मिलाकर 4 बनेंगे, लेकिन 2 की जगह फिक्स नहीं हुई है। और एक सेंटर के अंदर 5 या 6 जिले शामिल भी किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, दोस्तों ये पार्ट 2 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो गया दोबारा से। 3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है? तो उनमें से किस घाट को या किसको सह्याद्री क्षेत्र कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट को सह्याद्री क्षेत्र से नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा बाहर से होकर गुजरती है? तो इनमें से कौन सी रेखा बाहर से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्क रेखा बाहर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इनमें से तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रामचंद्रन जानकी तमिलनाडु की पहली मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा पुलिस के किस ASI ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कपिल ठाकुर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति को कानूनी सलाह कौन देता है? तो कौन दे सकता है राष्ट्रपति को कानूनी सलाह? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल कानूनी सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रास्फीति सबसे अधिक किसके लिए लाभदायक होती है? तो सबसे अधिक किसके लाभदायक होती है मुद्रास्फीति? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि देनदार के लिए सबसे फायदेमंद होती है मुद्रास्फीति, जिसको भी रुपए देने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1 किलोग्राम भार तुल्य है, तो 1 किलोग्राम भार तुल्य किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन, बताने की कोशिश करना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 9.8 न्यूटन के बराबर होता है 1 किलोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली जाती है? तो कौन सी नहर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी व पूर्वी नहर को यमुना नदी से निकाला जाता है जगाधरी के पोटा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी? तो हिसार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसे आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था? तो आदिल शाह ने किसे अपना प्रधानमंत्री बनाया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
इनकी हेमचंद्र को आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो भिवानी में नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राधा कृष्ण वर्मा ने भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो युद्ध चला था, आपको शायद इसका तो पता होगा, ये युद्ध चला था 18 दिन के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी लगभग 18 दिन के लिए चलाया जाता है, इसी 18 दिनों या 18 अध्याय भी है इसी के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? तो राइट आंसर होगा, बताने की कोशिश करना, तो कहाँ पर हुई थी? 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि काबुल में। आपको याद रखना है दोस्तों। अगर कोई आंसर क्वेश्चन मुझसे गलत हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आप कमेंट जरूर करना कि सर ये आंसर गलत है, इसका राइट आंसर ये होगा। और 23 सितंबर को ही हरियाणा सरकार द्वारा शहीदी दिवस भी मनाया जाता है राव तुलाराम की याद में। और दोस्तों इसका आप कमेंट करना, ये क्वेश्चन मुझे कुछ गलत लग रहा है। यहाँ पर उनकी मृत्यु चांदनी चौक के पर हुई थी या काबुल में हुई थी, आप कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, आदि बद्री नामक पौराणिक गांव किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है आदि बद्री? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जिला यमुनानगर में स्थित है आदि बद्री नामक पौराणिक गांव। दोस्तों जो भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन मैंने एचएससी के पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन भी मिक्स किए हैं और नए क्वेश्चन भी आपके लिए इसी सेट में लाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, गुरुग्राम के समीप सराय अलीवर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद विद्यमान है? तो किस मुस्लिम काल के शासन में बनाई गई थी गुरुग्राम में सराय अलीवर्दी की मस्जिद? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह सराय अलीवर्दी की मस्जिद बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चंडीगढ़ में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो चंडीगढ़ में कितनी लोकसभा की सदस्यों की सीट है? तो वहाँ पर एक सीट है और उस सीट से वर्तमान में भाजपा की किरण खेर वहाँ की सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, चंडीगढ़ में 1986 में स्थापित सुखना झील व वन्यवर्ण वह कितने किलोमीटर में फैला है? तो कितने किलोमीटर में फैला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 25.42 वर्ग किलोमीटर फैला है चंडीगढ़ में सुखना झील और वन्यवर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन भारत में राजधानी होने का गौरव किस नगर को मिला है? तो किस नगर को प्राचीन भारत में राजधानी बनाया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि थानेश्वर को राजधानी बनाया जा चुका है प्राचीन भारत में। और ये तो आपको पता होगा किसने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पानीपत का प्राचीन नाम क्या है? तो पानीपत का प्राचीन नाम है पनप्रस्थ कहा जाता है पानीपत को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिसार स्थित है? तो हिसार कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो बताने की कोशिश करना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कि NH10 पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, यमुनानगर का पुराना नाम क्या है? तो यमुनानगर को पुराना नाम क्या है? पहले क्या कहकर पुकारा जाता था यमुनानगर को? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहले से अब्दुल्लापुर भी कहा जाता था यमुनानगर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, रोहतक नगर की स्थापना किसने की थी? तो रोहतक नगर की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रोहतास ब्रह्म ने रोहतक नगर की स्थापना की थी। दोस्तों में जो भी क्वेश्चन लिए में एचएससी पिछले एग्जामों में पूछ जा चुकी है, इनकी पिछले एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप ऐसे मत सोचना कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के टाइम यही टफ हो जाते हैं क्योंकि आप वहाँ पर विचलित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अम्बाला नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अम्बा राजपूत ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सांडोरा नामक प्रसिद्ध कस्बा किस जिले के अंतर्गत आता है? तो किस जिले के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह यमुनानगर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रानिया नामक कस्बा किसने बसाया था? तो किसने बसाया था रानिया नामक कस्बा, और इस हिस्सा में स्थापित है, तो किसने बसाया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनकी राय लिरू ने रानिया नामक कस्बा को स्थापित किया था, बसाया था। क्वेश्चन नंबर 26, जैव विविधता है, तो जैव विविधता क्या होती है आपको ये बताना है।
तो क्या होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनकी संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग को ही जैव विविधता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या नहीं है? इनमें से कौन विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कि वन अपरोपण एक पर्यावरण समस्या नहीं है। ओजोन परत, अम्लीय वर्षा और कांच ग्रह प्रभाव सभी एक विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नीति आयोग का सदस्य कौन होता है? तो नीति आयोग का सदस्य कौन होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनकी प्रधानमंत्री नीति आयोग का सदस्य होता है, वो सॉरी अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर बताना है कि भारी वाहनों के लिए पेट्रोल की जगह डीजल का अधिक उपयोग क्यों किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें अधिक क्षमता और उससे अधिक बचत होती है ईंधन की, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, रेयॉन बनाया जाता है, तो रेयॉन किससे बनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनकी सेल्यूलोज से रेयॉन बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है ऑप्शन डी, इनकी तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, आंख का सबसे अधिक अपवर्तन नाक वाला अंग कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेंस। लेंस आंख का सबसे अपवर्तन नाक वाला अंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पशुओं में विषाणु या वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? तो कौन सा रोग होता है, तो आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी पोकनी रोग वायरस से फैलता पशुओं में, और वायरस की स्टडी को कहा था वायरोलॉजी, और वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, सरसों के तेल में तीखापन का कारण क्या होता है? तो जो सरसों के तेल में तीखापन होता है उसका कारण क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनकी ग्लूकोसिलेट्स सरसों के तीखापन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, काम का न बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो काम को न होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनकी क्रिया। इनकी काम को न बताने वाले शब्द को क्रिया कहा जाता है, क्योंकि अगर कुछ करते हैं तो उसे क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एक कण की समय बराबर अवधि में एक वर्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, तो उसका या एक समान होता है, तो उसका एक समान क्या होगा? इनकी एक कण समय की बराबर अवधि में एक वर्ताकार पथ के गिर्द बराबर यहाँ पर दूरी तय करता है, तो उसका एक समान क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसकी चाल एक समान होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, दोस्तों आप कमेंट जरूर करना कि सर मुझे इतने क्वेश्चन आते थे और मेरे इतने क्वेश्चन ठीक पाए, मुझे भी पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी है, तो कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से त्रिबंध वाला यौगिक कौन सा है? तो कौन से यौगिक से त्रिबंध बनता है? तो राइट आंसर को आप बताना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन, कोशिश करना, तो ऑप्शन ए, इनकी C2H2 को त्रिबंध यौगिक वाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एक बार किसके बराबर होता है? तो जो भी एक बार होता है वो किसके बराबर होता है? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 10 की 5 है, ये ऐसे है 10 की 5, 10 की 3, तो 10 की 5 पास्कल के बराबर होता है एक बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, क्यों? यानी कि जब भी आग लगती है तो हम उसे, पेट्रोल से आग लगती है उसे हम जल से नहीं बुझा सकते, तो ऐसा क्यों होता है? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रण है, एक दूसरे में नहीं घुलते। पेट्रोल ऊपरी परत पर आ जाता है और जल नीचे रह जाता है, लेकिन आग नहीं बुझती, जलती रहती है, इसलिए जल का उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जय का विलोम क्या होगा? तो जय होती है जीत और हार को कहते हैं पराजय, तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनकी नलीन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, जूही की कली किसकी रचना है? जूही की कली किसकी रचना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
इनकी है निराला की रचना है जूही की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अंधा युग के रचनाकार कौन है? तो अंधा युग के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि धर्मवीर भारती अंधा युग के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि समास को संपेक्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट 45, वैराणिक यानी कि व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो राइट आपको पता ही चलेगा, ऐतिहासिक शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनकी पिया तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो इनमें से देशज शब्द बताना आपको कौन सा है, तो ट्राई करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनकी खुराक को देशज शब्द कहा जाता है जो अपने देश से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, भाखड़ा डैम के जलस्तर को लेकर हरियाणा राजस्थान का किस राज्य से विवाद चल रहा है? तो किस राज्य से विवाद चल रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पंजाब से विवाद चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 2020 का लिंगानुपात कितना था? तो कितना था 2020 में हरियाणा का लिंगानुपात? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 922 हरियाणा में लिंगानुपात था 2022 का, 2020 का। और हरियाणा सरकार ने 2021 का लक्ष्य रखा है कि वो 935 प्लस अनुपात रखेंगे 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है? जब सिद्धार्थ या गौतम महावीर की मृत्यु हो गई थी तो जैन का मुखिया किसे बनाया गया था? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि शूद्रमण को महावीर की मृत्यु के बाद जैन का मुखिया बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था? तो किस मुगल बादशाह ने भेजा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, भूमि लगान के एकत्रीकरण के लिए दिए जाने वाले ठेके का नाम क्या है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इजारा कहा जाता है उसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था? तो कमांडर कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कैप्टन मोहन सिंह इनका INA का कमांडर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, मैदानों में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम जंगली क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 33% क्षेत्र होना चाहिए वन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, रानिया कस्बे का पुराना नाम क्या था? तो रानिया कस्बे का पुराना नाम क्या था? तो आपको बताना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राजबपुर था रानिया का पुराना नाम, और राय वीरू ने इसकी स्थापना की थी रानिया कस्बे की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, नारायणगढ़ नामक कस्बा किसने बसाया था? तो किसने बसाया था नारायणगढ़ कस्बा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मी नारायण ने बसाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, वास्को डी गामा ने समुद्र की खोज की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वास्को डी गामा ने समुद्र की खोज की थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी, निम्न में से उनमें से एक नहीं है, तो उनमें से एक कौन सी पत्रिका नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बहिष्कृत समाज उनकी ये पत्रिकाएं नहीं है, बाकी मूल नायक, बहिष्कृत भारत और इक्वलिटी उनकी ये तीनों पत्रिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, तो उनमें से कौन सा पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है? तो कौन सा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी तोता अपना ऊपरला जबड़ा हिला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बताना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी शेख फरीद ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर है? तो इनमें से एक सॉफ्टवेयर है, बाकी 3 सॉफ्टवेयर नहीं है, तो उनका नाम बताना कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि विजुअल बेसिक एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल क्या है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो यूआरएल है वर्ल्ड वाइड वेब पेज या डॉक्यूमेंट का एड्रेस कहा जाता है यूआरएल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित देशों में से कौन पशु चारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो कौन सा देश है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अर्जेंटीना पशु चारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा राधा कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 65 है, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? इसका तो शायद आपको पता होगा, जैसे भी हम किसी एचएससी का पेपर जाने तो हमें ओएमआर शीट दी जाती है। तो राइट आंसर होगा ओएमआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन होते हैं? तो ईमेल पते में 2 भाग होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम 2 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो इनमें से कंप्यूटर का हार्डवेयर कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि एक्सेल एक कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है, और माउस प्रिंटर और मॉनिटर को हम टच कर सकते हैं, तो यह हार्डवेयर है, और जिन्हें टच नहीं किया जाता वो सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो इनमें से यूनिट का भाग कौन सा है? तो सीपीयू एक यूनिट का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 69, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? जैसे पहले से कोई कंप्यूटर ऑन है और उसे हम रिस्टार्ट करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन डी, यानी कि वार्म बूटिंग कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो इनमें से कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क बना है? तो किस राज्य में बना है? तो बना ऑप्शन डी, यानी कि उत्तराखंड में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में ग्लोबल सॉकर अवार्ड में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है? तो किसे चुना गया है आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों रीजनिंग क्वेश्चन आ चुके हैं, यदि ब्रेक्स के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार आयोजित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तनीय रहेगी? जैसे ये ब्रेक्स है, इसको वर्णमाला के अनुसार सेट किया जाए, जैसे ए बी आएगा शुरू में, फिर ई आएगा, फिर के आएगा, फिर आर आएगा और एस आएगा। आप बताना आपको कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तन नहीं हुई है। तो हम देखते हैं के भी उसी स्थान पर है और एस भी उसी स्थान पर है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 अक्षरों की स्थिति परिवर्तन नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित प्रश्न में से विकल्पों में से वह चुनिए जो इस शब्द से बनाया जा सकता है। तो इनमें से चुनने की ट्राई करना क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे देखते हैं, जैसे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनकी सेंसेस, इसमें क्योंकि एस को 3 बार लिया गया, लेकिन इसमें एस रिपीट हुआ 2 बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए। दूध से कैल्शियम मिलता है तो दाल से क्या मिलती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब इंग्लिश के शुरू हो गए हैं। चूज द एंटोनियम्स, यानी कि आपको विलोम शब्द चुनना है। तो कनक्योर, कनक्योर होता है सहमत होना, तो इसका उल्टा क्या होगा? तो राइट आंसर होगा डिसएग्री, यानी कि असहमत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मायोपिक, तो मायोपिक क्या होती है? यानी कि निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिक कहा जाता है, तो कम दूर दिखता हो, तो इसका विलोम क्या होगा? दूर दृष्टि दोष, यानी कि फॉरेन साइट, या निकट दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, सिनोनियम या समानार्थी बताना है आपको। तो एसिमिलेट, एसिमिलेट है, तो एसिमिलेट होता है अपनाना, तो इसका समानार्थी क्या होगा? तो अब्सॉर्ब, इसे भी कहते हैं
अब सोख लेना या अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 सॉरी। चूज द सिनोनियम, तो इसका सिनोनियम बताना है। तो इंजेंडर होता है पैदा करना है, उत्पन्न करना, तो इसका समानार्थी क्या होता है? बिगेट। बिगेट भी पैदा करना है, उत्पन्न करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। चूज द, इनकी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है। ए लार्ज एंट्रेंस और रिपीटेशन रूम और एरिया, तो इसका एक शब्द चुनिए, इनमें से क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनकी एंटर रूम। एंटर रूम इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतने क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे, और कमेंट जरूर करना कि मेरे सर इतने क्वेश्चन ठीक थे, ताकि मुझे भी पता चल सके आपका लेवल क्या है, आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।